गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 9 में साइंस में जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीवन की भौतिक इकाई या मूलभूत इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, यानी कोशिकाओं के माध्यम से जीवों के शरीर का निर्माण होता है। पादप कोशिका का चित्र आप लोगों को दिखाया गया था। बताया गया था कि पादप कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग कोशिका भित्ति, दूसरा भाग जीव द्रव्य और तीसरा वाला भाग रिक्तिका या वैक्यूल्स होता है, जिसमें कोशिका भित्ति का अध्ययन आप लोगों को कराया जा चुका है। आज अगला टॉपिक है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर रिक्तिका को छोड़कर जितना भी सजीव अंग या जीवित पदार्थ उपस्थित होता है, उस सभी जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह जीवद्रव्य अत्यंत जटिल पदार्थ होता है, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से जीवद्रव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कहलाता है कोशिका द्रव्य, जिसे दूसरा भाग कहलाता है न्यूक्लियस, या इसे केंद्रक भी कहा जाता है। पहला भाग जो कोशिका द्रव्य होता है, वो केंद्रक को छोड़कर जितने भी अन्य कोशिकांग होते हैं, वे सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। और जो बीच में संरचना उपस्थित होती है, लगभग गोलाकार संरचना, उसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं, जैसे नंबर 1 अंतर्द्रव्य जालिका, या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER भी कहा जाता है। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 गाल्जी काय, नंबर 4 राइबोसोम, नंबर 5 लवक, नंबर 6 लाइसोसोम, इसके अतिरिक्त भी अन्य अंग होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग ये जो कोशिका द्रव्य में 6 प्रकार के कोशिकांग दिखाए गए हैं, इन्हीं का
एक एक करके अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला आपका है अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ER भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नलिकाकार झिल्ली युक्त संरचना होती है जो पूरी कोशिका झिल्ली को घेरे रहता है। इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो कोशिका कला तथा अंदर वाली संरचना केंद्रक के माध्यम से जुड़ी होती है, जिसके कारण यह पूरी कोशिका द्रव्य को व्यवस्थित किए रहता है। मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उस खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर छोटे छोटे महीन कण उपस्थित होते हैं, जो कण राइबोसोम होते हैं। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर किसी भी प्रकार के कण उपस्थित नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो पूरी कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करने का होता है, यानी इसी अंतर्द्रव्य जालिका के माध्यम से पूरी कोशिका निर्भर होती है। इसके अलावा जितने भी कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायक होती है तथा अन्य जो वसा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इन सभी पदार्थों का संश्लेषण इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर होता है तथा जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है या अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसी के अंदर राइबोसोम का भी निर्माण होता है। तो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।